आज की इस वीडियो में हम मेनली रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट पे। आपके क्वेश्चन क्या रहे हैं या आपके सजेशन क्या रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपके कमेंट का भी रिप्लाई इस वीडियो में आए। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और एक एक करके कमेंट को पढ़ते हैं और उस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हुरिया फातिमी जी का ये कमेंट है कि सर आई एम नॉट गेटिंग ए लिस्ट, सर टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है। तो मैं बता दूं, अक्सर ऐसा कभी कभी कमेंट आते रहता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि अपनी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है, लॉन्ग वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है, वहां पे अपनी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में। अब उस ग्रुप पे जाएंगे तो अब आपका पूछेंगे कि लिस्ट कहाँ मिलेगा। तो ऑब्वियसली है कि लिस्ट तो पर डे अपलोड करते नहीं है उसमें। तो बहुत पहले हमने ये जब वीडियो बनाया था तो हमने वो लिस्ट अपलोड किया था। तो उसके लिए बढ़िया है कि जो गुड्डू कुमार वीआईपी ग्रुप है उस ग्रुप में जाइए और जो लिंक सेक्शन होता है उस पर क्लिक करके सबसे नीचे जाइएगा तो आपको वहां पे जो गूगल शीट का लिंक है आपको दिख जाएगा। तो वहां से आप वो लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आपको भी नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली इस तरीके से आप हमारे जो भी लिस्ट हमने प्रोवाइड किया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली जो कमेंट है ये है इंडियन वॉइस ऑफिशियल का। ये लिख रहा है कि सर जो माई मैप पर सर्किल क्रिएट करके साइटेशन करते हैं उसको सही से यूज कैसे करते हैं। सब पॉइंट क्रिएट करने के बाद डिटेल डालने के बाद उसको पब्लिक करना होता है क्या, और उसको कहीं पोस्ट भी करते हैं, प्रॉपर यूज किया होता है और कैसे करते हैं, प्लीज बताएं। और इसी से रिलेटेड एक और कमेंट है, यानी कि जो सर्किल को लेकर की है, एसी कलेक्ट 9726, क्या इस मैप को शेयर करना है कि नहीं, क्योंकि ऊपर लिखा होता है योर ओन मैप शेयर। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप पे जब सर्किल क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, तो उसको पब्लिकली करना ही होता है। तो पब्लिक ही करना है जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया है। और इसको आप शेयर करते हैं तो जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक उसकी रीच बढ़ती है, उसकी इंप्रेशन बढ़ती है, एक तरह से लोग की इंगेजमेंट भी बढ़ती है। इन लोग ओपन करके लिंक को उसको देखते भी हैं। तो डेफिनेटली आपको ये काम करना चाहिए। पहला चीज तो ये आपको पब्लिकली शेयर करना है और पब्लिकली पोस्ट कर देना है, पब्लिश कर देना है, और उसको शेयर करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगली यदि हम कमेंट पर बढ़े तो वो है गौरव जी का। ये लिख रहे हैं कि दिक्कत बहुत आ रही है, प्रॉपर लिंक डालने के बाद बार बार डिनाइड कर रहा है। ये कमेंट है इनका कि व्हाट्सएप लिंक नॉट अप्रूव। क्योंकि हमने देखा कि कई लोगों का कमेंट भी आया था कि व्हाट्सएप की जो लिंक फैसिलिटी दिया है चैट में, आप एसएमएस के लिए व्हाट्सएप के लिए डालते हैं, तो उस पर हमारी वीडियो भी है कि आपको प्रॉपर क्या गाइडलाइन को ध्यान में रखना है, किस तरह से लिंक डालना है। तो फिर भी कई बार wa.me/ जो भी मोबाइल नंबर है आपका कंट्री कोड के साथ आप डालने के बावजूद भी यदि आपका नहीं हो पा रहा है, डिनाइड हो पा रहा है, ध्यान रखेंगे कि ये जो कंट्री कोड के साथ सेम https:// आपका wa.me इसके बाद स्लैश और 91 प्लस आपके मोबाइल नंबर, ये फॉर्मेट होते हैं। डिटेल के लिए आप यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। ये थंबनेल का हम फिगर आपके सामने दिखा दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपका फिर भी डिनाइड हो रहा है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आपका एक तरह से नया अकाउंट होता है तो उस स्थिति में आप रिसेंटली चाहते हैं कि तुरंत मेरा मोबाइल नंबर लाइव हुआ, तुरंत मेरा व्हाट्सएप चैट इनेबल हो जाए। तो उस स्थिति में गूगल के द्वारा ऐसा देखा गया है कि ये प्रॉब्लम आती है और हमें भी लगता है कि अरे हम तो जेन्युइन वर्क कर रहे हैं, उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उस स्थिति में थोड़ा इंतजार करके आप ट्राई कर सकते हैं और डेफिनेटली हो जाता है। यदि फिर भी नहीं होता है तो उस स्थिति में आप गूगल सपोर्ट टीम से संपर्क कर ले और वहां से आपको जरूर हेल्प मिल जाता है। अगली कमेंट के तरफ हम लोग यदि बढ़ते हैं तो आरजे गोपाल जी हैं। ये लिख रहे हैं कि मोबाइल नंबर नॉट अप्रूव। और यही नहीं बल्कि और एक है करण वारसने, इन्होंने भी मोबाइल नंबर नॉट अप्रूव कमेंट किया है। हालांकि मोबाइल नंबर नॉट अप्रूव पे हम अपने चैनल पे मल्टीपल वीडियो अपलोड किए हुए हैं।
आपको क्या तरीके अपनानी है, कैसे आपको फॉर्म भरनी है, फिर कैसे सजेस्ट एडिट करानी है अपने फ्रेंड से, आपको किस तरह से बैनर फ्लैक्स लगाना है, वहां पे जो रिव्यू दिलाते हैं वहां पर भी आप लोगों को एज ए सेल्फी फोटो विथ बैकग्राउंड योर फ्लैक्स, यानी फ्लैक्स आपको बैकग्राउंड में दिखे, यहाँ पे आपके नंबर दिखे। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों पे हम बात किए हैं। तो मेरे चैनल में जाकर के सर्च कर सकते हैं मोबाइल नंबर नॉट अप्रूव, और उन सभी वीडियो को देख करके जरूर उन तरीकों को अपनाएं, आपका मोबाइल नंबर लाइव हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे कि यदि आपका मोबाइल नंबर पहले किसी और बिजनेस के द्वारा यूज किया जा रहा होगा, खास तौर पे कि आपका कह सकते हैं कि कोई और व्यक्ति, जैसे होता है ना कई बार कि हम लोग सिम तो नया लेने जाते हैं लेकिन ऑलरेडी किसी ने पहले सिम यूज कर रहा था, वो सिम बंद हुआ, उसके बाद हम लेने गए तो वही नंबर हमको मिल गया। तो उस स्थिति में यदि पहले से वो किसी बिजनेस के साथ रजिस्टर्ड होगा गूगल पे तो वहां परेशानी आती है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। रोहित मीना जी का ये लिख रहा है कि सर एक साथ कहीं सारी लोकल लिस्टिंग साइट पर बिजनेस कैसे लिस्ट कर सकते हैं, या फिर एक एक साइट पर जाकर ही लिस्टिंग करना होगा, प्लीज रिप्लाई। तो मैं बताऊं रोहित जी कि ये तो मैनुअल ही करना होता है। आपके जो भी वेबसाइट टूल्स है वो आपको ये बता देते हैं कि आपका कहाँ कहाँ लिस्टेड है। आप साइटेशंस की जो बात करते हैं वही बात कर रहे हैं। लिस्टिंग साइट का मतलब वही हुआ कि आप जस्ट डायल इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट की बात कर रहे हैं, जो साइटेशन वेबसाइट है जिसकी लिस्ट भी हमने प्रोवाइड कर रखी है। तो ये मैनुअली आपको जा करके एक एक पे रजिस्टर, हमने भी कई ऐसे टूल, चूंकि जाहिर सी बात है कि आदमी आराम का मामला ढूंढता है, तो हम भी चाह रहे थे कि भाई जब एक क्लाइंट का एक एक करके पूरी टीम हमारी लगी रहती है काम करने के लिए, कि एक एक हम लोग साइटेशंस क्रिएट करते हैं कि एक वेबसाइट पे जा करके उतनी समय देनी पड़ती है। तो ये प्रयास मेरा था भी कि कुछ ऐसा टूल मिल जाए, लेकिन अभी तक मेरे जानकारी में ऐसा नहीं है। बाय द वे हो, आपको पता चले तो कमेंट में बता देना, जिनको भी पता हो ऐसा। तो डायरेक्ट क्रिएट नहीं होता है वहां से, ऐसे टूल है जो आपको बता देते हैं कि हाँ ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैनुअली आपको जाकर एक एक वेबसाइट पर बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए ओटीपी होता है। तो एक एक वेबसाइट पर जाएंगे तो ही ओटीपी आप वहां से फाइंड आउट को भेजेगा, आप फिर अपना अप्रूव कराते हैं। तो बात वही है, आपको एक एक पे जाकर करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं अगले कमेंट की, कि ये लिख रहे हैं कि सिंगरौली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रिपोर्ट पे क्लिक करने पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या करें। ये डिलीट फोटो जो हमारी वीडियो है उस पर ये कमेंट किए हैं। तो एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि यदि आपके प्रोफाइल पर किसी ने फोटो अपलोड कर दिया और उस पर रिपोर्ट करना आप चाह रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास एडमिन एक्सेस होना चाहिए, यानी कि आप अपनी लॉगिन किए होंगे, यानी कि आप नॉर्मल यूजर की तरह देख रहे होंगे। तो उस स्थिति में वो डिलीट वाले ऑप्शंस आपके नहीं आ पाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। तो आप लॉगिन कर लेंगे तो आ ही जाता है। हमने इस पर 2 वीडियो बनाए हैं, ये पहली वीडियो है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक और हमने लिंक दिया है जो कि अपडेटेड वीडियो, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम के आधार पे उसमें पॉइंट आउट किया है, तो उसको आप जरूर एक बार जा करके देख लीजिएगा। आपके सुविधा के लिए उसका थंबनेल हम लगा देंगे ताकि आप उस वीडियो तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये है संबल। ये लिख रहे हैं, हाय सर, संबल फ्रॉम पाकिस्तान। सर प्लीज मुझे ये बताएं कि हम जैसे वेब एसईओ के बैकलिंक बनाते हैं, सेम हम जीएमबी की लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, जैसे गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉग कमेंट, फोरम, प्रोफाइलिंग पे हम लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। प्लीज मुझे आंसर दें। तो संबल जी, आपको मैं बता दूं कि सेम चीज है, आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिंक का उपयोग आप इन तमाम जगहों पे कर सकते हैं, जैसे गेस्ट पोस्टिंग, कमेंट, फोरम या प्रोफाइल पे। ध्यान रहे कि आप जब भी लिंक बिल्डिंग करते हैं तो लिंक में क्वांटिटी के साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी मायने रखता है। यानी कि जहां भी आप बैकलिंक बना रहे हैं एक तरह से, वो क्वालिटी जो हाई डीएपीए, हाई ऑथोरिटी वाली वेबसाइट होती है उस पे जाकर बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। आप डेफिनेटली इसका उपयोग कर सकते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल, चूंकि ऑलरेडी हम बताए हैं, उसकी लिंक को जो शेयर करके आता है लिंक, उस लिंक का आप उपयोग करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कमेंट है वृद्धि का, और मैं आपको बता दूं कि एक हमारा वीडियो है पेज एडमिन रिमूव, इसी पर कमेंट आया है, उस पर मल्टीपल कमेंट आए हैं। तो इनका भी कहना है कि मेरा पेज हैक हो गया है, एडमिन एक्सेस भी चला गया है और उसने पेज प्रोफाइल पिक
सब हटा दिया है, मेरे पेज रिकवर नहीं हो सकता है, ऐसा इन्होंने कमेंट किया है। इसी वीडियो पे है, हेलो ब्रो, मेरा फेसबुक पेज बिजनेस सूट से डिलीट हो गया है, कर दिया है बाय मिस्टेक बट तो अच्छा। इस तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। इससे रिलेटेड और भी कमेंट है और ये मल्टीपल कमेंट है। SR कोलकाता टीवी कुछ है, इसके बाद ये है JP प्लस मीडिया ऑफिशियल, भाई मेरा फेसबुक एडमिन रिमूव हो गया, रिमूव नहीं हो रहा है क्यों, ये लिख रहे हैं। उन लवर्स लिख रहे हैं सर सेम प्रॉब्लम विथ मी। अली व्लॉगर लिख रहे हैं सर मेरा पेज रिमूव हो गया, हेल्प मी प्लीज। भव्या ये अस्थि लिख रहे हैं सर मेरा फेसबुक पेज दूसरा एडमिन है किया है, पेज मुझे एडमिन से हटा दिया, अब क्या करें। अब देखिए ये सारी चीज़ें अलग अलग है। सुदेश ऑफिशियल भी कुछ उन्हीं का पेज को लेकर के भी है। आशीष पांडे है, इनका भी कहना है सर पेज अकाउंट गलती से डिलीट हो गया है। एक और है म्यूजिक स्टेटस वीडियो, ये भी लिख रहा है कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया है, रिकवर क्या हूँ एक दिन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इन्होंने पेज रिकवर भी किया है। तो फिलहाल जिनको प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए एक्चुअली में मैक्सिमम जो ये केस आ रहे हैं फेसबुक पेज हैक होने का, उसमें सबसे नंबर 1 है फिशिंग। फिशिंग एक्चुअली में होता क्या है कि आपके जो फेसबुक पेज में जो आप कह सकते हैं मैसेंजर होते हैं, वहाँ लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं कि आपने फलना गाइडलाइन का उपयोग, जो कि फलना गाइडलाइन को आपने डिनाई कर दिया है, जो भी पॉलिसी है उसको वायलेट किया है, इसलिए आपको अगले कुछ दिनों में पेज डिलीट होने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसके लिए अपील करें तो एक वो लिंक दे देते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके बोलते हैं अब आप प्रोसेस कीजिए। एक्चुअली में ये हैकर का काम होता है। अब उस चीज़ों को आप पकड़ नहीं पाते हैं और आप लिंक पर क्लिक करते हैं और वो आपकी एक गलती से आपका पेज हैक हो जाता है, यानी कि उसके पास एक्सेस चला जाता है। मोस्टली केस में ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वो लोग करते क्या है कि पूरी आपकी एडमिन एक्सेस इनेबल की ऑनरशिप भी वो आपसे ले लेते हैं। अब उस स्थिति में आपके पास कुछ नहीं रह जाता, उनके पास टोटल पावर है, इवन कि आपको डिलीट भी कर देते हैं एडमिन एक्सेस से। तो मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि जो भी अपनी फेसबुक पेज को सुरक्षित बचाना चाह रहे हैं वो ध्यान रखें, इस तरह से ऑथेंटिक के अनऑथेंटिक तरीके की जो लिंक होती है फिशिंग टाइप की, या किसी भी लिंक पर आपको क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, आप ना करें। कई बार ये भी बता रहे हैं, ये तो हो गया फेसबुक मैसेंजर में आता है, मेल पर भी आता है, वहां लोग आपको लालच देते हैं। लालच में कि वो बोलेंगे कि भाई हमको आपके साथ कोलैबोरेट करना है और स्पॉन्सरशिप देना है आपके पेज पे, आपके पेज पर इतने हजार इतने लाख फॉलोअर्स है, हम चाह रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप करें, प्रचार कराएं, आपको इतना डॉलर देंगे। और वहां पे मैक्सिमम लोग उस लालच में आ जाते हैं और वो लिंक पर क्लिक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको स्पॉन्सरशिप लेना है तो जाहिर सी बात है भाई कि आप उनको दे दीजिए अपनी जो भी ईमेल आईडी से करते हैं, ईमेल आईडी पर डिटेल भेजो भाई, पेमेंट भेजो, और बाकी जो भी डिटेल है आप ईमेल आईडी भेजो, हम अपने से वहां पे अपलोड करेंगे। किसी को अपलोड करने की एक्सेस देने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिंक पर तो क्लिक करने से डेफिनेटली आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज ये थी कि इनका एक का कहना था कि बिजनेस सूट से इन्होंने गलती से डिलीट कर दिया है। तो गलती से डिलीट करने पर वो मैक्सिमम टाइम रिकवर हो जाता है। तो आप इस चीजों को देख लेंगे कि वो आप चूंकि वो सेटिंग में जाएंगे तो आपको मिल भी जाता है कि आप ऐड करने के लिए पेज को, चूंकि आपके पास बिजनेस जो अकाउंट होता है उसकी एक्सेस तो आपके पास है, वहां से डिलीट हुआ है तो वहां से वो ऐड हो ही जाता है। यदि फिशिंग के केस में ही बड़ा जटिल हो जाता है, कई बार ये इम्पॉसिबल हो जाता है, गूगल यानी कि जो आपके फेसबुक सपोर्ट टीम है वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाती है। ऐसे आपको फिर भी किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम आए तो एक बार आप फेसबुक की जो सपोर्ट टीम होती है उस पर से आप जरूर संपर्क करें, कई लोगों का सॉल्यूशन भी होता है। जैसा कि आपने देखा एक भाई ने लिखा भी है कि उनका फेसबुक पेज जो रिकवर हुआ था वो एक दिन में उन्होंने जो एक तरह से हैक हुआ था रिकवर भी कर लिया। तो ये निर्भर करता है कि उनकी हैकिंग लेवल क्या रही है, केवल एडमिन एक्सेस गया है, ओनरशिप ही चला गया है, तो ये भी निर्भर करता है। तो हर लोगों की सिचुएशन अलग होगी। कई लोग स्मार्ट होते हैं, वो एक्सेस देने से पहले 10 बार सोचते हैं और कई लिमिटेड एक्सेस ही देते हैं। तो ये चीजें है। तो उम्मीद है आपको ये आप जरूर सतर्क रहेंगे। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये लिख रहे हैं संजय कोरी जी, कैन आई यूज डिफरेंट लोकेशन GMB प्रोफाइल विथ डिफरेंट ईमेल। देखिए यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, आपका यदि बिजनेस सिम है
और एड्रेस आपका केवल बदल रहा है, आप ब्रांचेज बना रहे हैं, तो उस स्थिति में आप सेम ईमेल आईडी के साथ जाइए और उसी ईमेल आईडी में मल्टीपल बिजनेस बना लीजिए मल्टीपल लोकेशन के लिए। क्योंकि हमारे कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी बिजनेस सेम है, नाम सेम है, इवन को अपनी जो मोबाइल नंबर है वो भी सेम रखते हैं, लोकेशन बदलते हैं। तो उस स्थिति में सेम ईमेल आईडी के साथ आप अपनी जो भी बिजनेस प्रोफाइल है वो ऐड करते जाइए एज ए ब्रांच। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो भी बनाए हैं कि ब्रांच हम कैसे ऐड करें, हालांकि आपने इसी वीडियो पर कमेंट भी किया है। तो इसमें स्पष्ट हम बताए हुए हैं कि सेम। अब रही बात डिफरेंट ईमेल, तो आपका बिजनेस यदि डिफरेंट है तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट के साथ जा सकते हैं, लेकिन यदि सेम में जाते हैं तो कई बार ये प्रॉब्लम होता है और आपको डुप्लीकेट में या सस्पेंड भी हो जाता है। तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही कमेंट को हमने टेकअप किया है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हो सकता है आपके आने वाले कमेंट पर भी हम बात करें। यदि आपके पास भी कोई सजेशन है मेरे लिए या कोई आपको डाउट है, क्वेश्चन है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगले वीडियो में आपके कमेंट पर भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।